अगर आप भी कर रहे हैं रेलवे शिक्षक भर्ती 2025 की तैयारी और फॉर्म फिलिंग के दौरान गड़बड़ी हो रही है, तो आपकी सारी समस्या का समाधान आपको आज की इस वीडियो में मिलेगा। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर्स अड्डा पर। मेरा नाम निधि अरोरा है और अगर आपको भी फॉर्म फिलिंग के दौरान NIOS DLED, PRT, TGT की क्वालिफिकेशन या फिर सीटेट वर्सेस टेट के अलावा और अन्य परेशानियां आ रही है, तो मैं एक एक करके स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलिंग की तरफ आपको लेकर के चलूंगी और सारे प्रूफ के साथ आपको दिखाऊंगी कि क्या क्या चीजें आपको डिटेल्स फिल करनी है। जब इसकी फॉर्म फिलिंग शुरू हुई थी तब भी मैंने स्टेप बाय स्टेप लाइव फॉर्म फिलिंग करी थी और आज भी आपको उसी स्क्रीनशॉट पर मैं लेकर चलूंगी और बताऊंगी एक एक ऑप्शंस, क्योंकि जब मैंने फॉर्म फिलिंग किया था तो कमेंट सेक्शन भरा हुआ था NIOS DLED के अराउंड। तो सबसे पहले वही क्वेरी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, जब आप अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल्स फिल कर रहे हैं तो 10th का जो डिग्री सर्टिफिकेट है वो तो बाय डिफॉल्ट आपको आएगा फिल करने के लिए, आपको उसकी डिटेल्स फिल करनी है। बाकी की डिग्रीज आप मैन्युअली फिल कर रहे हो तो प्लस वाले ऑप्शन पे जाते हो आप, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये ऐड का ऑप्शन आता है ना, यहाँ से प्लस वाले ऑप्शन पे जाते हो और ये कुछ ऑप्शंस दिखाई देते हैं आपको कि क्या क्या डिग्रीज आपके पास अवेलेबल है। तो यहाँ पर अगर कोई स्टूडेंट कंफ्यूज्ड है, NIOS DLED के लिए अलग से ऑप्शन नहीं दिया गया, तो मैं आपको बता देती हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने अभी ये जो डिसीजन मेकिंग है ये हाल फिलहाल में करी है और रेलवे शिक्षक की भर्ती की फॉर्म फिलिंग पहले ही आ गई थी। तो अब बहुत सारे चेंजेस होने में टाइम लगेगा। अब एकदम से तो आपको फॉर्म फिलिंग में रिफ्लेक्शन नहीं दिखाई देगा, बट यहाँ पर जो सुझाव है वो यही कहता है कि आपके पास दो ऑप्शन है। एक है 2 साल का 2 years डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, कोई भी नाम से अगर है तो आप इसको टिक करके आइए, इसकी डिटेल्स फिल कीजिए। भले ही आपका NIOS से निर्गत DLED है जो कि 18 महीने का है, पर 6 महीने का उसमें ब्रिज कोर्स भी तो होता है, वो जो ट्रेनिंग पीरियड होता है। तो आप ये मान करके चलो उसको मेंशन ही तो इन्होंने नहीं किया, वरना तो 2 साल की डिग्री बन जाएगी। तो अभी के लिए आपके पास ये जो जुगाड़ू ऑप्शन मिल रहा है वो यही है कि आप 2 साल का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन ही टिक करके आए, अलग से आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। पर अगर आप स्पेशल एजुकेशन के कैंडिडेट हैं तो आपको एक और ऑप्शन मिल रहा है, 2 year डिप्लोमा इन एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन। आप इन दोनों में से जो आपकी डिग्री है, जो आपका डिप्लोमा है जिसमें भी, आप वो टिक करके आए, वो सिलेक्ट कर आए और उसी की डिटेल्स प्रोवाइड करें, ठीक है। डिटेल्स में आपने कौन सी यूनिवर्सिटी से किया, डेट ऑफ पासिंग क्या है, परसेंटेज क्या है, ये सब आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो पहला तो ये सवाल में आपको डाउट आ रहा था। दूसरा मैं आपको बता देती हूँ, जैसे ये वाला समस्या हमारी हो गई है सीटेट वर्सेस टेट। जो भी स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं मैम सीटेट क्वालिफाइड है, सीटेट ऑप्शन नहीं आ रहा है, मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर जितनी भी डिग्रीज दी गई हैं मैं आपको रीड आउट करके भी दिखाऊंगी, बट उनमें से यही एक ऑप्शन है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की डिग्री का, ठीक है। तो आप टेट लेवल पर ही टिक करके आएंगे, उसके बाद आप अपनी सारी डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे। सो इवन इफ यू आर अ सीटेड क्वालिफाइड कैंडिडेट, तो यहाँ टेट लेवल वाले ऑप्शन को ही आपको चूज करना है, क्योंकि इनमें से जो बेस्ट ऑप्शन है हमें वही उसी के साथ आगे बढ़ना है। अलग से आपको ऑप्शन नहीं दिया गया। ये धीरे धीरे सारे चेंजेस आएंगे, एकदम से अगर आप एक्सपेक्ट करो सारे चेंजेस तो वो आपको नहीं मिल रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में डिसीजन मेकिंग हुई है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम सीटेट वर्सेस टेट का भी जो सुप्रीम कोर्ट का है वो अभी आया, पर केंद्रीय भर्तियां उससे प्रभावित नहीं है, तो ये चीज का आप ध्यान रखें। आगे हम लोग बात कर लेते हैं DLED BEd TGT डिग्री के लिए। अगर आप TGT डिग्री से अप्लाई कर रहे हैं तो DLED और BEd दोनों ही डिग्रीज एलिजिबल हैं। तो आप DLED के लिए जो वो 2 साल का DLED डिग्री है वो आप चूज करके आ सकते हो अगर आप DLED हो। पर अगर आपके पास बैचलर डिग्री है तो आपके पास BEd डिग्री का भी ऑप्शन है, जो कि आपको यहाँ मिलेगा। देखिए, BEd और इक्विवेलेंट डिग्री, ठीक है। यहाँ पर मैं पेन चेंज करके दिखा देती हूँ आपको। ये रहा आपका BEd और इक्विवेलेंट डिग्री, ये दिखा रहा है, ठीक है। BEd यानी कि बैचलर्स डिग्री आपके एजुकेशन में है, आप ये टिक करके आएंगे। अब आगे मैं आपको बता देती हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट आ रहा है और फॉर्म फिलिंग में भी मुझे कमेंट सेक्शन में दिख रहा है, वो आपको यहाँ पर चार्ट में भी दिख जाएगा। जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे कह रहे हैं कि मैम BEd डिग्री अगर हम उसकी डिटेल्स प्रोवाइड करें तो PRT के लिए हम नॉट एलिजिबल आ जाते हैं कि फॉर्म फिल पूरा कर लिया, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फिल कर ली, जब हम सिलेक्ट करने जाते हैं हम कौन कौन सी डिग्री के लिए एलिजिबल है तो PRT नहीं शो होता, वहां के लिए इन एलिजिबल है। तो वो तो होंगे ही ना, क्योंकि PRT में तो BEd डिग्री कभी एलिजिबल नहीं थी, वो उसके लिए तो उन्होंने प्रावधान जारी किया ही नहीं है, नियमावली में मेंशन नहीं है, तो कैसे आपको मेंशन करके देंगे। तो जब आप अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मेंशन करते हो और लास्ट में जब आपके पास ऑप्शन आता है ना कि कौन कौन सी डिग्रीज के लिए आप एलिजिबल हो, देखो मैं आपको लास्ट में दिखा देती हूँ। यहाँ देखो, जैसे इनके पास आ रहा है
कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर ज्योग्राफी इंग्लिश मीडियम, ठीक है, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, फिर यहाँ प्राइमरी रेलवे टीचर, ये तीनों डिग्री के लिए एलिजिबल है क्योंकि इनके पास वो दोनों ही है। तो ये ऑप्शन आपके पास तब आएगा जब आपके पास वो क्वालिफिकेशन हो। अगर आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डाल रहे हो बीएड, डीएलएड नहीं डाल रहे हो, तो प्राइमरी वाला ऑप्शन अगर आप सिलेक्ट भी कर लो यहाँ पे तो आप इनएलिजिबल ही हो जाओगे। तो इसमें तो आपको कुछ सेकंड थॉट्स देने की जरूरत ही नहीं है। आपको ये लग रहा होगा कि क्योंकि बीएड का ऑप्शन आ रहा है तो हमने फिल कर दिया है, लेकिन अब ये बाद में क्यों इनएलिजिबल दिखा रहा है, क्योंकि आपके नियमावली में नहीं है। तो बीएड वाले तो पीआरटी से बाहर थे ही थे और वो अभी भी हैं, तो वो चीज़ का सोल्यूशन निकल चुका है। बात कर लेते हैं फॉर्म फिलिंग की फॉर्म फिलिंग की जो डेट है उस पर हम ऑलरेडी वीडियो कर चुके हैं कि डेट एक्सटेंड कर दी गई है। तो आपके पास इत्मीनान से अभी समय है, आप तसल्ली से ऐसी और वीडियोस देखें। मेरे पास जो मैंने लाइव फॉर्म फिलिंग किया हुआ है स्टेप बाय स्टेप, आप उसे जा करके देखें। मैं आपको चैनल पे दिखा देती हूँ जहाँ पर फॉर्म फिलिंग आई थी। टीचर्स अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें। यहाँ के वीडियो सेक्शन में आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो वापस से ले चलती हूँ आपको कहाँ कहाँ वीडियोस मिलेंगी। जैसे जैसे आप नीचे स्क्रॉल करोगे ना, आपको स्टेप बाय स्टेप सारी फॉर्म फिलिंग मिल जाएगी। अच्छा, मैंने एक ये वीडियो बनाया था, नया नोटिस किस विषय में कितने पद हैं और कौन से जोन से अप्लाई करना बेहतर होगा, आप इस वीडियो को भी देख लीजिएगा क्योंकि जोनल लेवल पर भी प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन अगर इसी वीडियो में शॉर्टकट में सुनना चाहते हो तो बता देती हूँ, आपके घर के नज़दीकी या सबसे पास वाला जो जोन है वहीं से अप्लाई कीजिएगा। या फिर अगर आपको कोई एक ऐसा जोन चलेगा जहां पर आप रहने के लिए तैयार हो तो भी आप वहां से अप्लाई कर सकते हैं, बट वो आपकी सूटेबिलिटी और फीजिबिलिटी के अकॉर्डिंग आप डिसाइड कीजिए, ना कि उस जोन में आप लोग फिल कीजिए जहाँ पर सबसे ज़्यादा भर्ती होगी। जहाँ जितनी भर्ती होगी तो उतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन भी होगा, तो वो आप पर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो इस वीडियो को डिटेल में आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलिंग में ले चलती हूँ। ये देखो, आरआरबी वैकेंसी पीआरटी टीजीटी पीजीटी 4 हफ्ते पहले, मतलब लगभग 1 महीना हो गया है। कैसे भरे फॉर्म, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, संपूर्ण भारत आवेदन, आप इस वीडियो को जाकर के रिविजिट कीजिए, एक एक स्टेप को मेरे साथ फिल कीजिए, फिर इस वीडियो में दोबारा आइए और देखिए कि कहाँ कहाँ हम गलती कर रहे हैं। आपको ट्रस्ट मी सारी समस्या का समाधान मिल जाएगा। इसके अलावा एक और चीज बता देती हूँ, 26वां पेज जो था उसमें भी स्टूडेंट्स को डाउट आ रहे थे, सारी समस्या का समाधान है हमारे पास। ये देखिए, अगर आप इंडियन रेलवेज में करंटली काम कर रहे हो, ठीक है, तो आपने नेम ऑफ डिपार्टमेंट वगैरह सब कुछ मेंशन करा। यहाँ पे साफ साफ आपको प्रावधान दिया जा रहा है कि आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अपने एम्प्लॉयर से, जो करंट एम्प्लॉयर है, प्रेजेंट एम्प्लॉयर, उनसे लिखवाना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर लेकर जाना पड़ेगा कि उन्हें कोई एतराज नहीं है आपकी इस नई भर्ती में अप्लाई करने के लिए। ठीक है, चलिए, तो ये कुछ समस्याओं के निवारण थे। इसके अलावा अगर आपकी कोई और क्वेरी रह गई है, प्लीज पुट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा ताकि एफएक्यू राउंड के थ्रू मैं आपकी सारी समस्या का समाधान कर सकूं। लेकिन एज आई ऑलवेज से कि सिर्फ फॉर्म फिलिंग से तो कुछ नहीं होगा, आपका जो सफर है वो आवेदन से चयन तक का है। तो सिलेक्शन तक की तैयारी भारत के सबसे एफिशिएंट और कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन के साथ अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो हमारे पास उसका बैच है। उस बैच में आपको नेट यूजीसी नेट कोर फैकल्टीज मिलेंगे, आपको साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे जिससे आपकी प्रोफेशनल एबिलिटी के 50 नंबर स्ट्रांग होंगे। ना कि सिर्फ इतना, बल्कि जनरल पेपर के जो मैथ, साइंस, जीके, रीजनिंग की फैकल्टीज हैं वो भी आपको वो ज्ञानवर्धक बातें देंगे जिससे कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन को सिक्योर कर पाओगे। तो रेलवे शिक्षक की भर्ती है, मैं जल्द ही इंटरव्यू भी लेकर आऊंगी अपने एक कैंडिडेट का जिन्होंने रेलवे शिक्षक भर्ती को क्वालिफाई किया है। पर तब तक के लिए आपको जो है जुड़े रहना पड़ेगा और अपनी तैयारी को आज से इनफैक्ट अभी से सशक्त और मजबूत करना पड़ेगा। तो मैं आपको एक बार अपनी बैचेस की तरफ ले चलती हूँ ताकि आप अपनी तैयारी को सशक्त कर सके। आप चाहे तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर लें जिससे कि हमारे पर्सनल काउंसलर्स आपको बता सके आपके लिए कैसे कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है और हमारे बैचेस तक पहुंचना है। जैसे आप अरर 24/7 वेबसाइट या एप्लीकेशन को लॉगिन डाउनलोड करोगे, विजिट करोगे, आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी है, आपको ऑल कोर्सेज पे जाना है, टीचिंग पे जाना है, क्योंकि आप रेलवे शिक्षक भर्ती के लिए आए हैं। पोस्ट जितनी कम उतना कंपटीशन भी कम, याद रखना। और इतने सारे रिसोर्सेज आपको कहीं और नहीं मिल रहे हैं, यहाँ पर इस समय आपको कॉस्ट इफेक्टिव तैयारी करने का एक मौका मिल रहा है। जैसे आप यहाँ पे जाएंगे आपको आरआरबी रेलवे टीचर्स के बैचेस मिल जाएंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, प्राइमरी टीचर का भी बैच है, टीजीटी एंड पीजीटी टीचर का बैच है,
यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज बैचेस नहीं मिलेंगे क्योंकि सभी की तैयारी एक ही जगह है, एक मजबूत जगह है। तो मान लो आप टीजीटी पीजीटी का टीचर बनने आए हो, तो यहाँ पे बैच की डिटेल्स जब आप देखोगे तो 20 जनवरी से हाल फिलहाल में हमारा बैच शुरू हुआ है। इसमें जनरल पेपर के भी टीचर्स हैं, इसमें आपके सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी के भी टीचर्स हैं। तो यहाँ पर जैसे आप बाय नाउ पे जाओगे डिटेल सिलेक्ट कर लेना। हमारे जो बैच का ओरिजिनल प्राइस है वो है 7,199। इस पे मैं आपको कोड दे देती हूँ डिस्काउंट के लिए, अप्लाई कर लेना Y449। जैसे आप ये अप्लाई करेंगे आपका जो बैच का प्राइस है वो डिड्यूस हो जाएगा और आपको 1,600 रुपए में 6 महीने के लिए वो बैच मिलेगा, जिससे आप फर्स्ट अटेम्प्ट को आखिरी अटेम्प्ट बना करके रेलवे में शिक्षक बनते हुए नजर आओगे। तो स्पेशल तैयारी स्पेशल टीचर्स के लिए होनी चाहिए। अगर आप भी स्पेशल टीचर हैं, अगर आप भी रेलवे के शिक्षक बनना चाहते हैं तो और इंतजार नहीं करना है। मैं मिलूंगी आपसे हमारे बैचेस में भी, हमारी क्लासेस में भी और फिर किसी वीडियो में। लेकिन आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा फॉर्म फिलिंग के राउंड आपके कौन से डाउट रह गए, क्योंकि आपके डाउट्स को सॉल्व करना हमारा काम है और टीचर्स अड्डा का मोटो है। सो गुड लक, टेक केयर, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड फिर मिलेंगे।